नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम देखेंगे किलेट प्रभाव और देखेंगे किलेट संकुल सामान्य संकुल से अधिक स्थायी क्यों होता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम आसान भाषा में आज समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किलेट संकुल क्या चीज़ होता है। ठीक है, किलेट संकुलों का ऊष्मागतिकी स्थायित्व सामान्य संकुल से अधिक होता है नॉर्मली। ठीक है, अब हम देखते हैं जब कोई लिगेंड अणु जिसमें एक से अधिक धातु परमाणु होते हैं एक केंद्रीय धातु आयन के साथ समन्वय सहसंयोजक बंध बनाता है और एक से अधिक चक्रीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं, तो उससे बने संकुल को क्या कहते हैं? किलेट संकुल कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है, देखो धातु आयन और लिगेंड ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? संकुल बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मली संकुल ही बनाते हैं, पर जब लिगेंड में एक से अधिक धातु परमाणु होते हैं तब उस स्थिति में सारे के सारे जो लिगेंड है जिसके अंतर्गत एक से अधिक धातु परमाणु हैं तो वे आपस में धातु आयन के साथ जुड़ करके एक केंद्रीय या बोले एक चक्रीय वलय संरचना बनाते हैं। ठीक है, वलय संरचना बनाते हैं, एक जटिल वलय संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो कि सामान्य संकुल से भिन्न रहता है। तो यही क्या है? किलेट संकुल है। किलेट संकुल में सिर्फ यही है कि इसमें बहुदंती, आप ये बोल सकते हैं कि बहुदंती जो लिगेंड होते हैं ना, जिसमें क्या है कि एक से अधिक धातु परमाणु होते हैं, ऐसा लिगेंड जिसमें एक से अधिक धातु परमाणु होते हैं तो उनके द्वारा जो बनने वाला संकुल है वो जो होता है किलेट संकुल होता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब इस घटना को ही किलेट प्रभाव कहते हैं, जिसके कारण यह सामान्य संकुल की तुलना में अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी इसीलिए होता है क्योंकि इसमें एक से अधिक धातु परमाणु होते हैं। लिगेंड में क्या होता है? एक से अधिक धातु परमाणु होने की वजह से, अब एक से अधिक धातु परमाणु हैं यानी कि डोनर और एक्सेप्ट करने वाला जो परमाणु है इन दोनों के बीच में बंध बनेगा, यानी केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड इन दोनों के बीच जो बंध है वो बहुत मजबूत बनता है। बहुत मजबूत इसलिए बनता है क्योंकि एक लिगेंड में एक से अधिक धातु परमाणु है। धातु परमाणु है इसका मतलब बंध बनने वाले की संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण बहुत टाइटली जो है बॉन्ड बनता है। लेकिन सामान्य संकुल में क्या होता है कि उसमें लिगेंड में एक धातु परमाणु होते हैं। एक धातु परमाणु होने की वजह से उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं निम्न मूल कारण है स्थायित्व के लिए। किसके स्थायित्व के लिए? किलेट संकुल के। यानी किलेट संकुल जो है कि सामान्य संकुल से ज़्यादा स्थायी होता है, तो उसके मूल कारण में देखते हैं। सबसे पहले चक्रीय संरचना। तो उस चक्रीय संरचना के अंतर्गत देखेंगे तो किलेट धातु के साथ 5 या 6 स्थायी रिंग बनाते हैं। जो 5 या 6 सदस्यीय स्थायी रिंग बनाते हैं, इन रिंगों को तोड़ना मुश्किल होता है तथा इसमें लिगेंड के धातु परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु आयन को अधिक मजबूती के साथ पकड़ा जाता है। वही होता है, इसमें चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। चक्रीय संरचना का निर्माण होने के साथ साथ जो एक से अधिक धातु परमाणु होते हैं उनके कारण मजबूत बंध बनता है। ठीक है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है एंट्रोपी लाभ। एंट्रोपी लाभ क्या है? तो संकुल बनने पर तंत्र में क्या होता है? कणों की कुल संख्या बढ़ जाती है। जो संकुल है जब बनता है तो तंत्र में कणों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे अव्यवस्था बढ़ जाती है, और अव्यवस्था बढ़ना ही एंट्रोपी होता है। ठीक है, एंट्रोपी में वृद्धि मतलब अवस्था का बढ़ना तंत्र में। तो यह प्रक्रिया संकुल को और ज़्यादा स्थायी बनाने में क्या होता है? अनुकूल होता है। ठीक है, यानी कि संकुल को स्थायी बनाने हेतु अनुकूल हो जाता है। अगर अव्यवस्था बढ़ती है तो उससे संकुल में स्थायित्व तो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ कणों की संख्या जैसे ही बढ़ती तो अव्यवस्था बढ़ती है, और अव्यवस्था बढ़ती है तो संकुल का स्थायित्व बढ़ता है।
तो ये दोनों मूल कारण हैं जिसके कारण कीलेट जो संकुल होता है वो सामान्य संकुल से ज़्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। कीलेट संकुल का मतलब यही है दोस्तों कि उसमें जो लिगेंड होते हैं ना, उसमें उसके लिगेंड के अंतर्गत एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। लेकिन जो सामान्य संकुल होगा, सामान्य संकुल में लिगेंड जो होता है उसका एक ही दाता परमाणु होता है। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक अंतर यही है कि कीलेट संकुल क्या है और सामान्य संकुल क्या है। जैसे देखिए सामान्य संकुल में उदाहरण में लास्ट में देखिए निकेल के साथ NH3 जो है 6 बार है। ठीक है, 6 बार NH3 है। तो 6 बार NH3, अब NH3 जो है ऐसा लिगेंड है जिसमें जो डोनर परमाणु है या ठीक है डोनर एटम है या दाता जो परमाणु है वो एक है। ठीक है, लेकिन कीलेट संकुल जो नीचे वाला है निकेल के साथ क्या EN जुड़ा है और EN में क्या है, एक से अधिक क्या है दाता परमाणु होते हैं, जिसके कारण देखो लॉग बीटा का मान NH3 वाले में कितना है, लॉग बीटा का मान 7.99 है, 7.99 है। और EN वाले में कितना है, लॉग बीटा का मान यहाँ पर दिखा है 18.1। ठीक है, 18.1। तो EN वाले में ज़्यादा है लॉग बीटा का मान और NH3 वाले में क्या क्या है आपका लॉग बीटा का मान कम है। यानी संकुल जो कीलेट संकुल होता है उसका जो स्थायित्व ज़्यादा होता है और सामान्य संकुल का स्थायित्व कम होता है। ठीक है, लॉग बीटा क्या बताता है, स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। लॉग बीटा का मान जितना ज़्यादा होगा संकुल उतना ही स्थायी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कीलेट प्रभाव क्या होता है, कीलेट संकुल क्या होता है और कीलेट संकुल सामान्य संकुल से अधिक स्थायी क्यों होता है। ठीक है, तो आपको बेहद गहराई में इसको समझने को मिला। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।